बेरोजगार है नौजवान या खेती बाड़ी करने वाले किसान जो हैं आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे लोगों के प्रति उनके अंदर एक्ट अमेंडमेंट करके जो उनको दुखी किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर को नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर ये बिजली इतनी पैदा होकर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रीपेड मीटर दिए जाएंगे तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। हमारे दिव्यांग, जिनको प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया दिव्यांग, और उन दिव्यांग और उन ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन के लिए आज उनको उस तरीके से दरबदर किया जा रहा है कि उनकी पेंशन लेने के लिए पिछले 5 महीनों में वो भटक रहे हैं दरवाजों के, हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, मजिस्ट्रेट के, जहाँ कहीं ना कहीं किसी अपना सोशल वेलफेयर के, लेकिन उनको आज तक पेंशन जो है मुहैया नहीं करवाई जा रही। कि नया भारत, नया जम्मू कश्मीर ये है। और मुझे बताइए, आप अपने आप को कंपेयर करते हो फॉरेन कंट्री के साथ। जम्मू कश्मीर के लोग अगर इतना कुछ होते हुए भी यहाँ हमें पैसे देकर लेना पड़े तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बैठे हैं, जहाँ हमारी बहनों को, जहाँ दिव्यांग लोगों को जो है, जो बेचारे 4 पैसे नहीं उठ सकते, जो घरों से बाहर नहीं आ सकते, जो बीमारी से सिर्फ आपके 1000 रुपए के लिए उस दवाई का सेवन करते थे या अपने पास रखते थे, आज आपने वो भी छीनने का कार्य कर दिया। और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दे नहीं सकते तो एक गरीबों को 1000 रुपया, एक मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं था उनके लिए 1000 रुपया, वो भी आप उनसे छीनने का कार्य कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, जो आईटी सिटी है, जहाँ आईटी अपना बड़ी बड़ी सिटीज है, उनमें प्रीपेड कनेक्शंस नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर डालेंगे, जिससे हमें अफसोस होता है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर सौतेली माँ की तरह जो बिहेव है वो आप कर रहे हैं। ये हमें दुख होगा। और आज तो बड़े प्यार और इज्जत मान से हम आपके चैनल के माध्यम से उनको समझा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका उद्धार करें। जो रुकी हुई पेंशन है फरवरी से लेकर अभी तक, वो पूरी मुहैया करवाई जाए। अगर आपने तुरंत इस पे फैसला या संज्ञान नहीं लिया तो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर हम बैठने का जल्द ही संज्ञान लेंगे, ये आप खुद देखेंगे। जब इतनी पैदावार बिजली होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को प्रीपेड मीटर के थ्रू जो है अगर वो पैसा देना पड़े तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों, आप लोग, मुझे लगता है आपका जमीर भी मर चुका, तो आप भी मर चुके हो, आप कभी नहीं जाग सकते। ओल्ड एज है, जब उसकी 60 साल एज हो चुकी है, जहाँ विधवा वो है, जहाँ वो दिव्यांग है, तो उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आपको डॉक्यूमेंट से प्रूफ। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 335 से जब एब्रोगेट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर जनता को ये कहा गया कि अब जो है यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, भेदभाव की राजनीति ख़त्म हो जाएगी, सौतेलापन जो जम्मू के साथ किया जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो बाहर से निवेश की जो है वो दरिया बहेंगे, तमाम चीज़ों के सपने दिखाए गए थे। आज 2023 में है, 2019 में ये फैसला लिया गया था और आप सोचिए कि इतने समय में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला है। लेकिन 2 मुद्दे इस समय जो है वो काफ़ी गरमाए हुए हैं। पहला मुद्दा है वो मुद्दा जिससे एक गरीब परिवार कहूँगा मैं, जिसमें विडोज हमारी आती हैं, जिसमें हमारे ओल्ड एज पर्सनस आते हैं, जिसमें हमारे हैंडीकैप पर्सनस आते हैं। ये सभी लोग जो पेंशन पे निर्भर करते हैं, यानी कि जो इनको मंथली जो इनको 1000-2000 रुपया मिलता है, उसमें जो है कहीं ना कहीं पीछे रोक लगा दी गई। हैंडीकैप्स ने बार बार प्रदर्शन किया सड़कों पर आकर, ये कहा कि हम हैंडीकैप है, हमसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप हैंडीकैप है, प्रमाण पत्र दीजिए, हमने ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है। अगर आपको शक है हमारे घर पे आप अफसर को भेजिए, चेक करे, वेरीफाई करे। लेकिन हमें आप कहेंगे कि दफ्तरों के चक्कर लगाएं, वो कैसे पॉसिबल होगा? वही ओल्ड एज जो है उनको भी यही कहा गया कि उनकी पेंशन बंद की कारण क्या था, क्या नहीं था, वो सभी जानते हैं। विडोज का भी इस तरीके से था। और पिछले फरवरी से अगर बात करें तो अब तक, अब हम जिस मंथ में चल रहे हैं जुलाई की अगर बात करें, तो यहाँ तक जो पेंशन बंद की गई, अब कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि इस महीने से पेंशन दी जाएगी। लेकिन जो पिछला जो स्पेंड रहा उसमें पेंशन जो बंद रही वो पैसा कहाँ गया, सवाल जो उठता। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय जम्मू की अगर बात करें तो प्रीपेड मीटर्स, जो पहले स्मार्ट मीटर्स थे, अब प्रीपेड मीटर्स होंगे कि मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करेंगे तो बिजली मिलेगी, रिचार्ज खत्म होगा तो बिजली ठप हो जाएगी। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के यूथ लीडर सनिका चिप जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर जेकेयूटी के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सनी जी, लगातार आपने युवाओं की आवाज़ उठाई, आप जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो हैंडीकैप से, ओल्ड एज से, आप उनके साथ रहे। अभी स्मार्ट मीटर्स का प्रदर्शन नवे शहर में चला, वहाँ पे भी आप पहुँचे। किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि, एलजी साहब का जो बयान है ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि मैं गरीब वर्ग के लोगों के लिए काम करता हूँ और मेरी सरकार प्रतिबद्ध है गरीब तगमे के लोगों के लिए काम करने के लिए, और उनको उनका हक मिलेगा। दूसरी तरफ डाका उन्हीं की जेब पे डाला जा रहा है। देखिए शुभम जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के अंदर जब से
जम्मू कश्मीर को नया बनाने की जो इन्होंने ठान रखी है, जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने की बात कर रखी है, जम्मू कश्मीर को चेंज करने की बात कर रखी है। जम्मू कश्मीर में आज इतनी चेंजिंग आ चुकी है कि हमारा गरीब तबका जो है, बॉर्डर एरिया का, गांव का, जो हमारे लोग बेरोजगार हैं, नौजवान या खेती बाड़ी करने वाले किसान जो हैं, आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर इन्होंने फिर से बना दिया नया। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे लोगों के प्रति उनके अंदर एक्ट अमेंडमेंट करके जो उनको दुखी किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर को नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी साहब, आप जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे उद्धार करने के लिए, सेंटर की सरकारों ने भेजा था यहाँ पे उद्धार करने के लिए, लेकिन सेंटर की सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और साथ में हमारे कुछ जो जिताए हुए बेकार एमएलए, उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। आज की डेट में आज आप देख सकते हैं, बुजुर्ग जहाँ हमारी ओल्ड माता हो, चाहे हमारे बुजुर्ग अपने बड़े हों, जहाँ उसके साथ आपकी विधवा हमारी बहनें हों, जहाँ उनके साथ ही हमारे दिव्यांग, जिनको प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया दिव्यांग, और उन दिव्यांग और उन ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन के लिए आज उनको उस तरीके से दरबदर किया जा रहा है कि उनकी पेंशन लेने के लिए पिछले 5 महीनों में वो भटक रहे हैं दरवाजों के, हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, मजिस्ट्रेट के, जहाँ कहीं ना कहीं किसी अपना सोशल वेलफेयर के, लेकिन उनको आज तक पेंशन जो है मुहैया नहीं करवाई जा रही। क्या आप लोग यही उनको देना चाहते हो कि नया भारत, नया जम्मू कश्मीर ये है? और मुझे बताइए, आप अपने आप को कंपेयर करते हो फॉरेन कंट्री के साथ, कनाडा को, यूएसए से, अमेरिका से, हर एक कंट्री से, और आपको पता है जब टैक्सेस दिए जाते हैं तो उनका जो भरपाई है वो भी प्रॉपर ली जाती है। लेकिन आज भरपाई ना होते हुए भी तो आप लोगों ने उनको जो है रोडों पे प्रदर्शन करने के लिए छोड़ दिया। आपने उनको, हमारी बुजुर्ग माताओं को, जहां हमारी बहनों को, जहां दिव्यांग लोगों को जो है, जो बेचारे 4 पैसे नहीं उठ सकते, जो घरों से बाहर नहीं आ सकते, जो बीमारी से सिर्फ आपके 1000 रुपए के लिए उस दवाई का सेवन करते थे या अपने पास रखते थे, आज आपने वो भी छीनने का कार्य कर दिया। और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दे नहीं सकते तो एक गरीबों को 1000 रुपया, एक मैं कहता हूं कुछ भी नहीं था उनके लिए 1000 रुपया, वो भी आप उनसे छीनने का कार्य कर रहे हो। ये जम्मू कश्मीर की जनता को सोचना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। और ये जो झूठे वादे, झूठे चोंचले जो दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये असलियत है उनकी, ये हमें देखने को आ रहा है। कोई बोलता है पीएचएच का राशन कार्ड बनाइए, कोई बोलता है फॉर्मेलिटी पूरी करिए, कोई बोलता है मजिस्ट्रेट का लेके आइए। अरे जब एक ओल्ड एज है, जब उसकी 60 साल एज हो चुकी है, जहाँ विधवा वो है, जहाँ वो दिव्यांग है, तो उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आपको डॉक्यूमेंट से प्रूफ चाहिए। हाँ, जिनकी कोई भी जैसे कहते हैं कि डेथ होने की वजह से और भी उनकी जो अपना बेनिफिट्स है उनके सहयोगी लेते हैं, मैं मानता हूं उनकी वेरिफिकेशन करिए, अपनी टीमें भेजिए, लेकिन इस तरीके से जो बाकी जो ले रही है सुविधा, उसको खत्म करने का कार्य आप ना करें, जिससे हमें अफसोस होता है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर सौतेली माँ की तरह जो बिहेव है वो आप कर रहे हैं। ये हमें दुख होगा। और आज तो बड़े प्यार और इज्जत मान से हम आपके चैनल के माध्यम से उनको समझा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका उद्धार करें। जो रुकी हुई पेंशन है फरवरी से लेकर अभी तक, वो पूरी मुहैया करवाई जाए। अगर आपने तुरंत इस पे फैसला या संज्ञान नहीं लिया तो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर हम बैठने का जल्द ही संज्ञान लेंगे, ये आप खुद देखेंगे। एक और मुद्दा स्मार्ट मीटर्स की अगर बात करें, पहले स्मार्ट मीटर्स के लिए तारें लगाई गई, मीटर्स जो लगाए गए उनके दृश्य कैमरास में कैद हुए, जलते हुए नजर आए, वो तारे जलती हुई नजर आई। जो तारे लगाई, कहा गया कि अब तो प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, अब तो बिजली 24 घंटे रहेगी। वो 24 घंटे छोड़िए, अभी तो बड़े बड़े लंबे कट तो अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्हीं को बदला जाएगा, प्रीपेड कर दिया जाएगा। अब प्रीपेड ये कौन सी बला आ गया कि सिम डालते थे प्रीपेड, अब तो मीटर भी प्रीपेड आ गया कि रिचार्ज करें, बिजली लेनी, पैसा जिसके पास नहीं होगा, जो बेचारा काम करता था महीने के बाद पैसा जोड़ता था, वो बोलता था कि पैसे होंगे तो बिल दे दूंगा, चलो बिल दे रहे थे, लेकिन अब तो पहले एडवांस में पैसे लीजिए उसके बाद यूज करेंगे। ये तो एडवांस पे आ गए हैं अब। देखिए शुभम जी, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कितने पावर प्रोजेक्ट हैं, कितने हमारे पावर प्रोजेक्ट आज की डेट में 25 से 26 की तादाद में जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर पैदावार बिजली करने के लिए जो है वो आधे बन भी रहे हैं, आधे चल भी रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ जो हमारी इंडिया की नॉर्थ साइड है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, जिसमें 5 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि मतलब कि काफी तादाद में बिजली जो है वो पैदा कर रही है। और मुझे बताइए, अगर ये बिजली इतनी पैदा होकर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रीपेड मीटर दिए जाएंगे तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। जम्मू कश्मीर के लोग अगर इतना कुछ होते हुए भी यहां हमें पैसे देकर लेना पड़े तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बैठे हैं, हमें क्यों इतना जो है डांसा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रीपेड मीटर का जो इन्होंने अभी प्रक्रिया शुरू की है,
जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, जो आईटी सिटी है, जहाँ आईटी अपना बड़ी बड़ी सिटीज है, उनमें प्रीपेड कनेक्शंस नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर डालेंगे। जब इतनी पैदावार बिजली होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को प्रीपेड मीटर के थ्रू जो है अगर वो पैसा देना पड़े, तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों, आप लोग, मुझे लगता है आपका ज़मीर भी मर चुका, तो आप भी मर चुके हो, आप कभी नहीं जाग सकते। अगर अब भी ना जागे जम्मू कश्मीर की पब्लिक, तो यहाँ जो महाराजा हरि सिंह का जो सपना था वो तहस नहस हो जाएगा। और महाराजा हरि सिंह ने आप लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया था और आप लोगों की जो जमीनें, मकान, नौकरी, कारोबार सब आपके हवाले रखा था, लेकिन उसको जो है तोड़ने का कार्य जो बाहर के काले अंग्रेज आके यहाँ पे कर रहे हैं वो आप देखिए। और रही बात हमारे किसानों की, आज हालत इतनी बदतर है कि आज उनको धान अगर लगानी पड़ रही है तो कैसे लगाएं? बिजली है नहीं, नहरों का पानी उनको मिलता नहीं, सिंचाई विभाग का जो सिस्टम है वो नहरों में गासें जमी है, बंद पड़े हुए हैं, और बारिश अगर आ रही है तो उससे धान लगा रहे हैं, वरना धान लगा ही नहीं सकते। और अगर बिजली आती है 1 घंटा बिजली, 4 घंटे बंद। और अगर किसकी आती है तो उसको अगर बिजली का बिल अगर किसी का 1000 आना चाहिए, वहां पे 10-10 हजार डाला जाता है। मुझे बताइए, बिजली भी नहीं दे सकते आप, पानी भी नहीं दे सकते, तो बिल आपके फटके जो है उनके घरों में आते हैं। मुझे बताइए वो किसान बेचारा आपके बिजली के बिल मकाए या अपनी धान लगाए। मैं कल आरसपुरा सेक्टर में था, आरसपुरा बॉर्डर में था, वहां पे इतने लोग रोए हैं, कहते हैं एक बार उनको मीटर लगाने के लिए हमारे गांव के अंदर एंटर तो करने दो, हम जूते मार मार के मुंह तोड़ देंगे उनका, कि ये गरीबों को जो हालत है कितनी बदतर कर रहे हैं। और मुझे बताइए, जिसके पास इनकम नहीं, जिसके पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं, इलाज के लिए दवाई के पैसे नहीं, घर बनाने के लिए पैसे नहीं, उससे आप इतने बड़े बड़े बिल कैसे लेंगे? और एक पंखा, एक लाइट चलाने वाला 10-10 हजार, 20-20 हजार बिल कहां से दे? और कहां से आपने लेके आ गए? बिल किसी का पहुंचा किसी के घर, ये भी वहां पे शिकायत है। और मुझे बताइए, आप प्रीपेड मीटर क्यों लगाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को आप गरीब से गरीब करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनकी हालत बदतर करना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोग आज समझ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों, जाग जाओ, इकट्ठे होकर, जात पात को छोड़ के, मजहब को छोड़ के, अपने जम्मू कश्मीर की मुस्तकबिल और जम्मू कश्मीर की अपनी जमीन के लिए जागो। नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोग, भिखारी भी भीख जो है बाहर से आके मांग रहे हैं, और एलजी भी बाहर से आके बैठा है। हम लोग ना भीख मांगने के लायक रहेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन के बैठने के लायक रहेंगे। इसलिए जो भी है इसके ऊपर संज्ञान ले और उठ के सारे रोड पे। हो रहा है ना कि भाजपा की सरकार केंद्र में है, एलजी भी उन्हीं के द्वारा यहाँ बैठाए गए हैं, इनडायरेक्टली भाजपा ही हुकूमत कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। वो तो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, घाटी में जा रहे हैं, जम्मू में रैलीज कर रहे हैं। तो क्या लगता है, अमित शाह जी का दौरा अभी हुआ, राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर आए, उनके जो यूथ आइकन जो है तेजस्वी सूर्या वो जम्मू में आए, तो लोग उनके साथ आज भी उसी तरीके से विश्वास है। तो एक तरफ इतने सारे लोग परेशान, दूसरी तरफ लोग फिर भी उनकी रैलीज में जाते हैं। तो क्या लगता है कि लोग जो है अभी भी समझ नहीं पाए हैं, क्या एक बार फिर से चांस देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है शुभम जी, जो लोग परेशान हैं वो आज भी परेशान हैं। काफी रोडों पे आ चुके, प्रदर्शन भी कर चुके, धरने भी लगा चुके, लाठियां भी खा चुके, लेकिन उनके पास अब एक हथियार है, वो है वोट का। जिस टाइम इलेक्शन होगी वो अपनी भड़ास दिल की जहां अपना वो हथियार उस टाइम चलाएंगे और इनको जो है लखनपुर के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और रही बात इनके लीडरों की, बीजेपी के लीडर खुद अपनी कुर्सी के लिए, खुद अपनी सीटों के लिए लड़ लड़ के जो है, आप देख सकते हैं आए दिन कोई ना कोई मीडिया के जरिए इनका अपना खेल जो है वो सामने आता है, और कुछ रिजाइन भी कर रहे हैं। और रही बात सेंटर के अंदर वो हालात हो रही है। मणिपुर के अंदर देखिए किस तरीके से हमारी महिला, जिसको मातृशक्ति, जिसको नारी शक्ति बोला जाता है, किस तरीके से उसका जो है बहुत ही घिनौनी हरकत उसके की जाती है, और वहां पे सरकार बीजेपी की है। तो अगर बीजेपी की सरकार है, ये महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। और ये बोलते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से हमें अधिकार देना है, तो अगर अधिकार ऐसा नहीं मिलेगा तो ये कहां की बीजेपी की पार्टी? और बीजेपी की पार्टी के अंदर अगर बड़े बड़े होनहार नेता अगर हैं, अगर बड़े बड़े जुझारू यहां पे मंत्री बैठे हैं, तो क्यों उन पे आरोप लगते हैं? ब्रिजभूषण के ऊपर भी आरोप लगा, अब मणिपुर के अंदर ऐसा वाकया हुआ, और इनके पहले एमपी थे उनके साथ भी हुआ, और कुछ इनके साधु एमपी थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। क्या इन्हीं के पार्टी के दौरान ऐसा होता है? और जम्मू कश्मीर को छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर जो इनकी असलियत है अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। धर्म को साथ लेके, धर्म को आड़े लाके इन्होंने राजनीति जो आज तक की है वो हमें अभी और बर्दाश्त नहीं होती। धर्म के हम भी पैरवी हैं, हम भी धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन धर्म को हम पॉलिटिशियन में लेके आए, धर्म को हम यूज करें फिल्मों में, धर्म को हम यूज करें
करें तो आप अपना इलेक्शन के एजेंडे में ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं। और जम्मू कश्मीर की जनता इलेक्शन एक बार करवाओ, तब आपको पता चलेगा कि इनको लखनपुर के पार किस तरीके से फेंका जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इंतजार कर रही है कि चुनाव कब हों, और हम जो है जब भी चुनाव होंगे तो उन्हें लखनपुर के पार कैसे भेजना है वो तय जनता करेगी, ये कहना है सनी काचिप जी का। लगातार अपनी आवाज़ उठाते हुए आए हैं, ज़रूरतमंद गरीबों की जो है आवाज़ जो है वो रखते हुए आए सरकार तक। और पेंशन का मुद्दा जिस तरीके से था, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा इस समय जिस तरीके से गरमाया हुआ है, उस पर बखूबी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बताएगा कि प्रीपेड मीटर्स हों, फिर चाहे ये पेंशन्स का मुद्दा हो, इनको लेकर जो है किस तरीके से सरकार अपना रवैया तय करती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर मैंने आपके समक्ष रख दी है। गुस्सा जो है वो विपक्ष के नेताओं के अंदर हो, चाहे इंडिपेंडेंट लोग हों, उनके ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार के ऊपर ये गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं दें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं न्यूज़ 19 के साथ। शिवम लगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।